बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ईटा फॉर यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपनी चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज मैं अपलोड करने वाला हूं एसएसटी के बायो और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़, जो कि ऑलरेडी एनटीएस के पास्ट पेपर में ये एमसीक्यूज़ हो चुके हैं और आज मैं इसका दूसरा पार्ट अपलोड करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राउंड वॉर्म्स बिलोंग टू फाइलम ब्लैंक का, यानी राउंड वॉर्म्स जो है ये किस फाइलम से ताल्लुक रखता है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है पाइलम नेमाटोडा, यानी पाइलम नेमाटोडा इसमें सही आंसर है। और इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि पाइलम नेमाटोडा में ज़मीन पर कसरत से पाई जाने वाले एनिमल्स मौजूद है। तो इस पाइलम में यानी सबसे ज़्यादा यानी मोस्ट अबंडेंट एनिमल्स इसमें मौजूद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर टू द एनिमल्स ऑफ पाइलम मोलस्का हैविंग कॉइल्ड ब्लैंक का, यानी इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पाइलम मोलस्का में जो जानवर रहते हैं उसका जो कॉइल वाला शक्ल है वो किस में पाया जाता है। तो वो पाया जाता है गैस्ट्रोपॉड्स में, यानी गैस्ट्रोपॉड्स इसमें सही आंसर है। यानी इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि स्नेल्स और स्लग्स जो है इसको हम गैस्ट्रोपॉड्स कहते हैं और ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है स्टोमक फीट। आपने ये भी साथ में याद रखना है, गैस्ट्रो मीन्स स्टोमक एंड पॉड मीन्स फुट। तो इसमें सही आंसर जो है वो है गैस्ट्रोपॉड्स। इसके अलावा गैस्ट्रोपॉड इसलिए कहा जाता है कि स्नेल और स्लग की स्टोमक और फुट जो है एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, तो इसलिए इसमें सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द अपर कॉलम प्रोटेक्ट्स द गिल्स ऑफ ब्लैंक, यानी जो अपर कॉलम्स होते हैं वो गिल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। तो ये किस एनिमल्स में मौजूद होता है। तो ये इसका सही आंसर जो है वो है बोनी फिश, यानी ये बोनी फिश में मौजूद होता है। यानी अपर कॉलम्स जो होते हैं ये फिश बोनी फिश में मौजूद होते हैं, उसकी गिल्स में ये मौजूद होते हैं और इसको दिस इज़ द प्रोटेक्टिव कवरिंग प्लेट्स विच आर प्रेजेंट अराउंड द गिल्स। और ये जो होते हैं ये गिल्स के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिंग लेयर्स होता है जो वहाँ पर मौजूद होता है, तो इसलिए ये बोनी फिश में मौजूद है, बाकी इन तीनों में मौजूद नहीं होता। तो इसमें सही आंसर जो है वो है बोनी फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द एक्टिव डीएनए इज कॉल्ड ब्लैंक, यानी एक्टिव डीएनए को क्या कहा जाता है। तो जो एक्टिव डीएनए होता है वो उसका मतलब ये है कि वो डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शन की काबिल होती है, मतलब कि वो रिच इन जीन्स होती है। इसमें सही आंसर जो है वो है यूक्रोमेटिन, तो इसमें सही आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इन ऑर्डर ऑफ प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन विच फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म थर्ड लार्जेस्ट। तो इसमें कहते हैं कि जो ऑर्डर होता है प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसमें जो एंजियोस्पर्म की फैमिली होती है वो थर्ड लार्जेस्ट फैमिली है। किस चीज़ नीचे दी गए ऑप्शन में किस लेवल में वो थर्ड नंबर पर है। इसमें सही आंसर जो है वो है लेग्नोमिनिसिया, तो इसमें सही आंसर यही है। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है डियर व्यूअर्स, यानी एंजियोस्पर्म में टोटल जो फैमिलीज होती है वो 416 है और इसका जो ऑर्डर है 64 है। इस तरह 13,000 नॉन जीन्स इसमें मौजूद है और 3 लाख नॉन स्पीशीज इसमें पाए जाते हैं, तो इसमें सही आंसर लेग्नोमिनिसिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6, एम्फीबियंस अंडरगो हाइबरनेशन एंड ब्लैंक। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एम्फीबियन जो है वो हाइबरनेशन के लिए जाते हैं, किस मौसम में वो जाते हैं। सबसे पहले हमने डियर व्यूअर्स इस एम्फीबियन को जानना चाहिए कि एम्फीबियन कौन से जानवर होते हैं। एम्फीबियन वो जानवर होते हैं जो पानी और खुश्की दोनों में रहते हैं और साथ में आपने ये भी याद रखना है कि ये हाइबरनेशन भी करते हैं और ये जिसको विंटर स्लीपिंग कहा जाता है।
तो डियर व्यूअर्स एम्फीबियन मौसमी सरमा में ज़मीन पर चले जाते हैं। तो इसमें सही आंसर जो है वो है विंटर, यानी ये एम्फीबियंस अंडरगो हाइबरनेशन एंड विंटर। तो इसमें सही आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में कहते हैं 6 सेल्स एंड स्पॉन्ज आर फॉर्म बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लैंक। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि स्पंज में जो 6 सेल्स पाए जाते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होते हैं। वो किस चीज़ के जरिए ट्रांसफॉर्म होते हैं? तो वो कॉनोसाइट्स और आर्क्यूसाइट्स के जरिए, इन दोनों के जरिए वो ट्रांसफॉर्म होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इसमें सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में कहते हैं मोनोजीनियंस आर एक्टोपैरासाइट्स ऑफ fishes where they are attached to gill filament and feed on blank। इस क्वेश्चन में कहते हैं डियर व्यूअर्स, यानी मोनोजीनियन जो है एक छोटा सा पैरासाइट है, ये एक छोटा सा पैरासाइट होता है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोनोजीनियन जो है ये मछली की किस जगह पर पाया जाता है। तो चूंकि ये एक्टिव पैरासाइट होता है तो एक्टिव पैरासाइट में ये एपिथेलियल सेल्स में भी मौजूद होता है और मोकस में भी मौजूद होता है। और यहाँ पर ये ब्लड इन लोगों ने दिया है, ये इसमें सही नहीं है, क्योंकि ब्लड इंसान के अंदर होता है तो इसलिए उसको फिर हम एंडो पैरासाइट कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक्टिव पैरासाइट का जिक्र है तो ब्लड इसमें सही नहीं है, इसकी जगह गिल्स होनी चाहिए थी। तो इसमें फिलहाल सही आंसर जो है वो है ऑल ऑफ दी एबो, यानी यहाँ पर ये ब्लड की जगह गिल्स होना चाहिए था। क्योंकि एनटीएस वालों ने पेपर में यही दिया है, मैंने भी यही दिया है, लेकिन आप इस पर खुद भी थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लें। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अच्छा गिल्स यहाँ पर होना चाहिए था। तो इसमें आंसर डी सही है, यानी ऑल ऑफ दी एबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यानी क्वेश्चन नंबर 9, मेटामेरिकली सेगमेंटेड वर्म्स आर इंक्लूडेड इन दी फाइलम। तो डियर व्यूअर्स, इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि सेगमेंटेड वर्म जो है ये किस फाइलम में पाए जाते हैं। तो डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हमने सेगमेंटेड वर्म के बारे में जानना चाहिए। सेगमेंटेड वर्म का मतलब है यानी वो वर्म्स जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं या वो डिवाइड हो सकते हैं मेनी पार्ट्स में। तो सेगमेंटेड का मतलब ये है कि वो जानदार जिसका जिस्म कटे हुए टुकड़ों में तकसीम हुआ हो, तो इसको कहा जाता है सेगमेंटेड। तो इसमें सही आंसर जो है वो है इनलेडा, यानी इनलेडा इसमें सही ऑप्शन है, यानी इसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नैरो नेट। तो डियर व्यूअर्स, इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि नैरो नेट यानी न्यूरॉन की जाल यानी नेटवर्क किस एनिमल्स में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है हाइड्रा में। तो इसमें सही आंसर जो है वो है हाइड्रा, इसमें सही आंसर ये है, ऑप्शन सी इसमें सही है। आपने साथ में ये भी याद रखना है, हाइड्रा में 2 नैरो नेट पाए जाते हैं, एक एपिडर्मिस पर पाया जाता है और दूसरा गैस्ट्रोडर्मिस पर पाया जाता है। तो इसमें सही आंसर जो है वो है हाइड्रा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। शुक्रिया, वस्सलाम।